क्या कहाँ से टिकट आता है मेरे को नहीं पता लगा। जितनी मेहनत करी हमने बीजेपी में, टिकट नहीं मिला। तो कुछ साथी अपने हल्के के, उन्होंने कहा भाई आपको विधायक बनाना है। मैंने कहा भाई हमारी इतनी औकात नहीं है, ना पैसे हमारे पास, ना कोई घर का मेंबर आज तक पंचायत का इलेक्शन लड़े हो। मैंने काफी मना करे, फिर साथी मानने नहीं, कह रहे भाई हमने सारे पूछ लिए, एक आप ही हो जो मान जाएंगे। धक्के से ही मैंने मेरा नॉमिनेशन करा दिया और 11 दिन में मिल्लो केरी हल्के की जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया। मैंने उस टाइम भी कहा था भाई आप भी विधायक हो गए, मैं तो आपका सहयोग हूँ, काम कराने की मेरी इच्छा थी। जो ये काम हुए हैं ये हमें अधिकारियों से मिलकर कराने पड़े या उसकी एडवर्टाइजमेंट भी किसी को बताया, चुपचाप काम कराए, काम करवाए, काफी सभी बता भी दिए होंगे। बाकी सरकार की तरफ से, यहाँ नेता की तरफ से, जैसे अपने लाडी जी ने बताया, काफी दबाव रहा, हम ज्यादा काम नहीं करवा पाए। जो इच्छा थी काफी काम हमारे, जैसे निक दुबे कॉलेज का है, निक जाम्बे की ITI का है और मिल्लो केडी के बस स्टैंड का, काफी टेंडर हमारे ऐसे ही पड़े हैं, आगे काम नहीं शुरू हुआ। कोई बात नहीं, जो उन्होंने करी वो भुगतेंगे, मैं तो आपके साथ हूँ। अब जब हमारे जमी अनदेखी होगी, श्री मनोहर लाल जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने नीलो केडी जनसभा कराई, उसमें नहीं हमें बुलाया, तरौड़ी कराई, उसमें नहीं बुलाया। निश्चल तो घर ही हमारा गोंदर गांव है, वहां भी नहीं बुलाया। तो कुछ साथी थे अपने जो मेरे को उस टाइम ये विधानसभा का चुनाव लड़ाने चाहते थे, वो टीम थी और भी इसमें शामिल हो गए। कहा अभी आपको क्यों नहीं बुला रहे? मैंने कहा जी ऐसा ही कर रहे हैं शुरू से। कह रहे छोड़ दे इसको, मैं छोड़ दी। वही मैंने उस दिन फैसला ले लिया था। हमने 3 विधायकों ने, एक अपना, एक पुंडरी से श्री रणधीर जी बोलन, एक दादरी से सोमवीर सागवान, तीनों ने बीजेपी का साथ छोड़ के कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया था। और जिस टाइम हम गए उस टाइम हमारी बात हुई, हमारे सामने अपने जो भावी CM है श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, वो थे, एक अपने यहाँ के प्रभारी दीपक बावरिया जी, एक अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री उदयभान जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। उनके सामने तीनों ने बैठ के बात करी। हुड्डा साहब ने की बात कही थी भाई टिकट की कोई गारंटी नहीं है, टिकट की कोई हम कमिटमेंट नहीं करते, कोई गारंटी नहीं लेंगे। तो हमने कहा कि हमें तो मान सम्मान चाहिए। क्या मन के कैसे मिलेगा? गोविंद साहब ने कहा कैसे मिलेगा? उनका जिसका सर्वे जनता सबसे अच्छा बचाएगी, जिसको जनता चाहेगी हमें इसको विधायक बनाना है, उसको टिकट मिलेगा। चलो फिर भगवान पे छोड़ दी। फिर उसके बाद हमने लोकसभा में पूरे मन से काम किया। अब जो अपने विधानसभा का चुनाव आया उस समय हम एक बार गए थे, कह रहे सर्वे में ही आओगे। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जुबान के पत्ते हैं, उन्होंने कहा कि जिसका सर्वे अच्छा होगा उसको टिकट दिया जाएगा। तो हम उसकी इंतजार करते रहे। वहां काफी देर, कई बार मैं गया 2-3 बार दिल्ली, वहां तो बैठने का मतलब नहीं था। जब सर्वे पे ही टिकट आना था तो 2-3 बार मैं बीच में चक्कर लगाए, देखे इतनी भीड़ है वहां, इतनी भीड़ है, नमस्ते करो, नमस्ते लेने का उनके पास समय नहीं था भीड़ की वजह से। तो जिस दिन टिकट अनाउंस होया, मैं मुरथल पार कर रहा था, किसी का फोन आया, भाई बधाई हो आपका टिकट हो गया। मैंने कहा नहीं किसी और को हो गया टिकट। अपने मन में सोचे मजाक होगा पूरा। फिर थोड़ी सी देर में किसी और का फोन आया, फिर हो रहा है। फिर उसके बाद तो मेरे को करनाल तक फुर्सत नहीं मिली। मैंने फिर ऊपर बात करी कुछ साथी से, कह रहे मगर जी ऐसे कैसे हो गया टिकट? ये झूठ बोल रहे क्या है? उनका नहीं आपका टिकट हो गया। मैं किस प्लेस पे गया? कह रहे सर्वे के आधार पे जनता ने दिया मेरे को, क्योंकि
88 कैंडिडेट थे, 88 उम्मीदवार थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे। उसमें आपने इतना ज्यादा कमेंट्स करा, जिससे भी पूछा उन्होंने अपना आपके सेवक का ही नाम लिया, कह रहे थे धर्मपाल धर्मपाल धर्मपाल। 4 एजेंसी थी, उनमें सबसे ऊपर नाम आपकी वजह से आया, ये टिकट आपका आया, तो आपने दिलवाया हर नीलोखेड़ी हल्के की जनता ने। फिर जब आपने दिलवा तो इसके हकदार कौन हो? आप ही कैंडिडेट हो, आप ही विधायक बनेंगे। मैंने पहले इलेक्शन में भी कहा था, रिक्वेस्ट कर दी भाई मैं तो आपका सेव करूंगा। आपने जनता का टिकट था पहले, वो आपने बिल्कुल मन लगा के बनाया, आप ही विधायक रहे। मैंने तो आज तक आपको ये नहीं पता विधायक की पावर क्या है, विधायक की वैल्यू क्या है। अब भी टिकट आपका है, ये आपने दिलवाया। वैसे मेरी वहां ऊपर कोई जान पहचान नहीं थी, हुड्डा साहब बड़े स्पष्ट है, उन्होंने साफ मना कर दिया था सर्वे आधार पे होगा। आप ही कैंडिडेट बन के, आप ही धर्मपाल बन के इस टिकट को अपना कामयाब बना। तो मैंने तो पहले भी जनता की सेवा करी, हम किसी तरह से किसी उसमें बिके नहीं, न जनता बेची हमने। मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा भाई तुम्हारा खर्च हो रहा है, मैंने कहा कि हमने काम करवाना है, इसके सिवाय हमने कुछ नहीं देखा। तो मेरा निवेदन है, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही, बहुत बहुत से सरकार आएगी, और जिस हल्का कोई पिछड़ गया इससे, कोई दूसरी पार्टी का विधायक बन गया तो वहां के काम नहीं होते। मेरी इच्छा काम कराने की, मैं कर्मचारी भी रहा, अधिकारी भी रहा, काम कराने का पता भी है। तो इस अपने टिकट को हरियाणा में अच्छे बहुमत से जितवाओ, मेरी ये प्रार्थना है। मैंने सेवक बन के काम करना, आप MLA होंगे सभी। धन्यवाद।